हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। आज इस चैनल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है और कैनोनाइजेशन रीड करना क्यों ज़रूरी है, कैनोनाइजेशन किसने लिखा और किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो स्टूडेंट्स बीए ऑनर्स या एमए इंग्लिश कर रहे हैं ये टॉपिक उनके लिए है। और कैनोनाइजेशन आपका एक पोइट्री का पार्ट है दैट इज़ रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन ने लिखा है उसे। और इस वीडियो के माध्यम से हम वो टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो सडनली बीए ऑनर्स में आए हैं या एमए इंग्लिश में आए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टीचर्स उनसे टोटली डिस्क्रिप्शन उनको इंग्लिश में ही देते हैं, नहीं समझ में आता, और इवन ये इनकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप ये देखेंगे कि ये किस तरह से पोएम की स्टार्टिंग हुई है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, पोइट कौन है इसके, उनके बारे में क्या इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये सभी चीज़ें आज हम इस कैनोनाइजेशन के जरिए सीखेंगे। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम में भी आता है, भले ही वो आपका अपने पर्सनल एग्ज़ाम यानी कि जो आप एमए या बीए में देंगे, उसके अलावा आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। तो हम ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो होप्स हो कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन, इट मीन्स कि कैनोनाइजेशन एक तरह से सोनेट है, जो कि सोनेट इज 16 लाइन्स पोएम। अगर हिंदी में कहें तो सोनेट एक प्रेम गाथा होती है जो कि 16 लाइन की होती है। बट जॉन डन ने क्या किया है कि आपके इस कैनोनाइजेशन को 16 की जगह 21 लाइन्स में लिखा है। सो पहले हम ये देखते हैं कि जॉन डन कौन थे। जॉन डन वॉज बोर्न ऑन 1573 एंड डाइड ऑन 1621. Wrote mostly the theme of love and was metaphysical poet. लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपका पोएटिक डिवाइसेस था, तो उसमें आपको बताया गया है कि मेटाफोर क्या होता है। जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं मेटाफिजिकली वे में, उन्हीं को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, जो मेटाफोर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वन लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो मेटाफिजिकल पोएट थे। इट मीन्स कि वो नॉन लिविंग थिंग में भी लिविंग थिंग ढूंढ लेते थे और उसी को अपने माइंड में रखकर वो चीज़ें लिखा करते थे। ही वॉज द स्कॉलर एंड द राइटर। इसके साथ साथ वो स्कॉलर और राइटर भी थे। कई टॉपिक पे उन्होंने लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक उन्होंने पे लिखा है, वो ज़्यादातर टॉपिक क्या हैं, वो लव थीम पे बेस्ड है। ओके, ये तो थी इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत ही वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट कुछ तो करें। सो कैनोनाइजेशन, अब टॉपिक पे आते हैं। कैनोनाइजेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संत। देखिए स्टूडेंट, अराउंड 16th सेंचुरी क्या होता था कि कुछ लोग जो ये चाहते थे कि हम चर्च को अपनी रिमेनिंग लाइफ दे दें या फिर भगवान को अपने लाइफ दे दें, गॉड को अपनी लाइफ अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। तो इस टाइप के जो लोग, सन्यासी टाइप के जो लोग होते थे, जो जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो चाहते थे कि संत बन जाएं, गॉड की सेवा में लग जाएं। तो उस प्रोसेस को कहते थे कैनोनाइजेशन। ओके, इस टॉपिक का हमारे इससे क्या रिलेशन है, हम इसको काफ़ी अच्छी तरह समझेंगे। अराउंड 16th सेंचुरी ये चीज़ होती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड यूएस, यूके, यहाँ पर। इट वॉज रिटन ऑन 1590। इसी बिहार पर जो कैनोनाइजेशन है वो 1590 के आसपास लिखा गया था, बट पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन। ये जॉन डन के डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इट मीन्स आफ्टर 1621 ये पब्लिश हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इनकी डेट मेंशन करेंगे तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 1632। आप एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। ओके, वी कम टू द टॉपिक। तो 1632 के अराउंड ये पब्लिश हुआ था, जबकि इनकी डेथ कब हुई थी? एज यू कैन सी दैट द डेथ डे इज 1621। ओके,
अब हम आते हैं कि कैनोनाइजेशन क्या होता है। कैनोनाइजेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और कैनोनाइजेशन में जॉन डन जो हैं अपने एक फ्रेंड से कहते हैं, इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स हु आर फ्रेंड्स, एंड one of them is John Donne, who is asking to his friend that don't disturb me to do such a thing that can't harmful to any person, any situation or any environment। कि जॉन डन अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप अपना काम करें और अपने बिजनेस से मतलब रखें, आप अपना काम आगे बढ़ाएं, आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, आप मुझे एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रेम करने दें, और मेरे बिलव्ड के बारे में कुछ ना कहें कि मैं उनसे किस तरह से प्रेम करता हूं। और उनकी बिलव्ड स्टूडेंट्स कोई और नहीं, उनकी वाइफ हैं। तो उनके बारे में वो बोलते हैं कि आई लव हर वेरी मच एंड डोंट इंटरप्ट एंड डोंट स्टॉप मी टू डू दीज थिंग्स। इसके आगे वो ये कहते हैं कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे किसी भी तरह का इस तरह से आप बोलें कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, यू आर माई फ्रेंड, बट यू कांट से अबाउट माई पर्सनल लाइफ, पर्सनल लव एंड पर्सनल बिलव्ड एंड मैनी मोर थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू हर लव, सॉरी टू हिज लव। सो हेयर इट इज ऑल्सो मैंशन्ड दैट जॉन डन सेज टू हिज फ्रेंड कि आप मेरे बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ परेशानी है, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है या बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरा आपको हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है, तो नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग एंड यू कैन से एनीथिंग अबाउट दिस, बट इस सिचुएशन में आप कुछ ना बोलें, आप मुझे अपनी तरह से मुझे करने दें, मुझे इसमें लीन होने दें। आगे जॉन डन कहते हैं कि आप मुझे किसी भी तरह से इस तरह से परेशान ना करें, मेरा जो प्रेम है वो किसी को परेशान नहीं करता है, मेरा जो प्रेम है किसी से कुछ ले नहीं रहा है, और आप अपना जो बिजनेस है, आप अपना जो काम है इस तरह से बढ़ाइए जैसे कोई राजा होता है, वो अपना किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ता है, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है, तो आप उसको देख के मोटिवेट हो। मेरा प्यार किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, इसलिए आप उसे बिल्कुल भी छेड़ने की कोशिश ना करें। आगे जॉन डन कहते हैं कि मेरा जो प्यार है वो एक फोनिक्स है। फोनिक्स यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज काइंड ऑफ अ बर्ड दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट उसके बारे में पर्सोनिफाई किया गया है कि एक ऐसा बर्ड है जो हमेशा अपने बिलव्ड के साथ रहता है। दे आर नोन एज टू लाइव्स एंड वन बॉडी। तो ये एक ऐसा बर्ड है कि आप हमें उस बर्ड की तरह समझें कि हम अपने आप को निछावर कर चुके हैं एक दूसरे में, हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, और आप हमें किसी भी तरह से परेशान ना करें। हमारा प्यार बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ठीक नेचुरल उसी तरह से है जैसे कि आप नेचुरल आपकी ग्रोथ होती है, कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, आपके घुटने में दर्द होता है, आपको छींक आती है, आपको खांसी होती है, ये सब बातें काफ़ी नेचुरल हैं। तो इसी तरह से मेरा प्यार भी काफ़ी नेचुरल है। तो डोंट इंटरप्ट एंड डोंट डिस्टर्ब मी टू डू सेम। आप ऐसा करने से मैं बिल्कुल ना रोकें। ये इनका कहना है, किनका? जॉन डन का। इसके आगे ये बताते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आफ्टर डेथ की हमारा एक मॉन्यूमेंट बने, हमारा कोई टॉम बने और लोग हमें आके इस तरह से हमारे आगे शीश झुकाएं या कुछ ऐसा करें। हम बस ये चाहते हैं कि हमें बिल्कुल भी इंटरप्ट ना किया जाए। वी आर टू सोल एंड वन बॉडी। दो जिस्म एक जान है, या इट कैन बी से दैट टू बॉडी वन सोल, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों ही इस तरह से जो उनकी मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी के हिसाब से दोनों ही सेंटेंसेस उनके लिए बेटर हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बने कि आप स्पेशली हमारे लिए मॉन्यूमेंट बनाएं, मकबरा बनाएं। वी डोंट नीड दिस। वी ओनली वांट दैट द पीपल वुड रिमेंबर अस आफ्टर अवर डेथ। हमें वो किसी भी तरीके से याद रखें, चाहे वो सोनेट्स में हो या सॉन्ग ऑफ लव हो, इसके अकॉर्डिंग वो हमें याद रखें। और हम चाहते भी यही हैं कि वो किसी भी तरह से हमें याद रखें, बट आप हमें डिस्टर्ब ना करें। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो लवर्स हैं वो हमसे प्रेरणा लें और हमें अपना आइडल समझें। तो फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स, ये आपके
टॉपिक से रिलेटेड था। इसमें मैंने काफ़ी आपको शॉर्ट करके बताया है। कैनोनाइजेशन ये इतना ही है, एक प्रोसेस है जो कि अपने फ्रेंड को मना करते हैं कि आप उसे किसी भी तरह से इंटरप्ट ना करें। इस टॉपिक से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस क्वेश्चंस को जरूर देखें कि क्या है और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट में जरूर भेजें। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कैनोनाइजेशन? एज आई टोल्ड यू कि कैनोनाइजेशन क्या होता है, आप दोबारा देख सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट पोएट जॉन डन? जॉन डन के बारे में आप क्या जानते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है। एंड व्हाट इज फोनिक्स? एज आई टोल्ड यू, फोनिक्स वर्ड इज यूज्ड हियर एज अ इमेजिनेशन, कि एक ऐसा बर्ड जो कि मिट्टी में मर जाता है और उसी मिट्टी से दोबारा पैदा भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है कि किस तरीके से आप हमें वैसा ना समझे कि हम एक बार मर गए तो दोबारा जीवित नहीं होंगे, हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, सदियों तो चलता रहेगा। सो और जॉन डन ने ये वर्ड यूज़ क्यों किया? होप सो कि आपको आता ही होगा। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन की जो शॉर्ट समरी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको वहाँ पे जाके ध्यान से पढ़ें। एक लिंक है, उस लिंक को ओपन करके देखेंगे, उसमें भी मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से बनाया है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से और अच्छी तरह समझ में आ जाए। होप सो कि आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। काफ़ी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी शॉर्ट में बनाया गया है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है, जो नए नए क्लास में आए हैं। एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से उनको इतना पता चल जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है, इसमें क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छी स्टडी करें, अपने स्टडीज से रिलेटेड रहें, और कोई भी कमेंट में इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर लिखें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।